इस लेक्चर में डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली एक स्टडी हुई है, उसकी वजह से ये न्यूज में है। देखो, ये देखा गया कि जो ब्लड शुगर लेवल है इसका बढ़ना बॉडी में डायबिटीज़ का मेन कारण माना जाता था, लेकिन रिसेंट स्टडी जो हुई है, रिसर्च हुई है, उसमें ये देखा गया सिर्फ ब्लड शुगर का लेवल ही नहीं, बॉडी में अगर ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में नहीं है और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में नहीं है तो भी ये डायबिटीज़ का कारण बन सकते हैं। तो ये तीन चीज़ अब याद रखनी है। डायबिटीज़ का तीन कारण हो सकते हैं: ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल। ये देखो, टाइप 1 डायबिटीज़ के कारण हो सकते हैं। डायबिटीज़ दो तरीके की होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ये दोनों हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंट ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट थे, उनकी जो लाइफ स्पेन है वो घट गई है। मतलब उनका जो, अगर मान लो वो नॉर्मली जीते 80 साल 100 साल, उनका लाइफ कम हो गया है। और ये देखा गया कि ऐसे पेशेंट जिनका तीनों लेवल ये कंट्रोल में थे, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल और आपका ब्लड शुगर, तो उनमें क्या है, ये जो लाइफ स्पेन है कम, मतलब इन कम घटा, यानी कि उनकी लाइफ स्पेन अच्छी रही, ज़्यादा देर तक जिए, उनकी बजाय जिनका ये तीनों लेवल कंट्रोल में नहीं था, यानी कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर। तो इनका, जिनका ये तीनों जो हैं ये कंट्रोल में थे, उनका अच्छा लाइफ स्पेन देखा गया, बजाय उनकी जिनका ये तीनों लेवल कंट्रोल में नहीं थे। यानी कि इन तीनों से अफेक्ट पड़ता है डायबिटीज़ में। तो देखो, टाइप 1 जो डायबिटीज़ है हमारे इंडिया में, उसके 95,000 से ज़्यादा चिल्ड्रन इससे अफेक्टेड हैं, प्रभावित हैं। मतलब 95,000 से ज़्यादा बच्चों को डायबिटीज़ हुआ है। और हमारे पूरे इंडिया में अगर देखें तो पूरे वर्ल्ड का जो डायबिटीज़ का जो डेटा है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज़्यादा बच्चों को है डायबिटीज़। ये 9th रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन एटलस। इसके अकॉर्डिंग ये सबसे ज़्यादा इंडिया में डायबिटीज़ है बच्चों को। अब डायबिटीज़ होता क्या है, इसे पढ़ते हैं और कितने टाइप है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, डायबिटीज़ एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। मतलब ये एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलती नहीं है। जैसे कोरोना जो वायरस है, कोविड-19 हो जाता है डिसीज़, ये फैलता है, तो ये फैलती नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल है। और देखो ये कैसे होती है, या तो जो हमारे बॉडी के जो स्टोमक है, हमारा पेट है, उस पेट के स्टोमक के पीछे एक इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्गन हमारे बॉडी का, जिसका नाम है पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज एक इंसुलिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है हमारी बॉडी में। ये प्रोड्यूस करता रहता है, पैदा करता रहता है इंसुलिन। लेकिन अगर जब पेनक्रियाज ये इंसुलिन नाम का हार्मोन्स जो हमारे ब्लड शुगर को और ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, देखो ये इंसुलिन जो हार्मोन है हमारी बॉडी में जो ब्लड का शुगर है, कितना हमारे खून में शुगर होना चाहिए, ग्लूकोज कितना रहना चाहिए, इसको रेगुलेट करता है, इसको कंट्रोल करके रखता है। लेकिन क्या है, पैनक्रियाज इंसुलिन को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, प्रोड्यूस करना कम कर देता है या बंद कर देता है। या फिर दूसरा कारण यह हो सकता है, हमारी बॉडीज जो हमारे पैनक्रियाज ने इंसुलिन प्रोड्यूस किया है, वो हमारी बॉडी उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, यानी कि बॉडी इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रही है इंसुलिन को, जो इंसुलिन प्रोड्यूस किया है पैनक्रियाज ने। तो ये दो कारण हो सकते हैं, या तो पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर दे, पैदा करना बंद कर दे इंसुलिन, या हमारी बॉडी उस इंसुलिन को यूज नहीं कर पा रही है जो इंसुलिन प्रोड्यूस किया पैनक्रियाज ने। और इंसुलिन करता क्या है, हमारे एक हार्मोन है बॉडी में जो ब्लड शुगर को, यानी कि हमारे खून में जो शुगर है और ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। तो इन दो कारण की वजह से हमें डायबिटीज हो सकता है। तो दो तरीके के हैं टाइप 1 डायबिटीज। ये क्या है कि ये मोस्टली चिल्ड्रन को, बच्चों को अफेक्ट करता है, 14 से 16 साल के बच्चे को मोस्टली। पर तो किसी को भी अफेक्ट सकता है, किसी को भी हो सकता है टाइप 1 डायबिटीज, लेकिन अधिकतर बच्चों को होता है, 14 से 16 साल के बच्चों को। और कब होता है, जब देखो उनकी बॉडी फेल हो जाती है इंसुलिन, सफिशिएंट इंसुलिन प्रोड्यूस करने के, यानी कि उनका जो पैनक्रियाज है इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता। और जब ये इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता तो हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगा, ज़्यादा हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा, और देखो हमारा खाना भी डाइजेस्ट नहीं होगा, इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो ये इससे क्या है, ये उसकी बॉडी में आर्टिफिशियली इंसुलिन देना पड़ता है, जब दवाई देनी पड़ती है इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि बाहर से देनी पड़ती है दवाई के जरिए, तब ये दवाई पे जीता है बच्चा। जो ये टाइप 1 डायबिटीज है, इसमें देखो पैनक्रियाज है जो हमारी स्टोमक के पीछे छोटा सा पार्ट है, ये रिड्यूस कर देता है इंसुलिन को प्रोड्यूस करना, कम हो जाता है इंसुलिन प्रोड्यूस करना। तो ये ब्लड जो ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, ये हार्मोन फिर रेगुलेट नहीं कर पाता क्योंकि इंसुलिन कम हो गया प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट क्या है, अगर इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए ब्लड शुगर में, मतलब ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाए, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये भी हमारे बॉडी को, ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि इंसुलिन का लेवल ना तो कम होना है ना ज़्यादा होना है, दोनों केस में हानिकारक है। ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है, देखो टाइप 1 में तो इंसुलिन का लेवल रिड्यूस हो गया था या बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ उसको बोलते हैं। अनलाइक टाइप 1, अनलाइक का मतलब टाइप 1 में जैसा होता था ऐसा टाइप 2 में नहीं होता। ऐसा क्या होता है फिर, इसमें होता है
हमारी बॉडी देखो इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रही होती है, लेकिन जो हमारी सेल हैं, बॉडी की जो सेल हैं, वो इंसुलिन को रेस्पॉन्ड नहीं कर पाती। यानी कि देखो हमारी बॉडी पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, कम या ज़्यादा, मतलब प्रोड्यूस कर रही है, लेवल प्रोड्यूस कर रही है। टाइप 1 में था कि वो जितना हमारी बॉडी को इंसुलिन चाहिए था वो पेनक्रियाज उससे कम कर रहा है या उससे ज़्यादा कर रहा है। लेकिन टाइप 2 में इतना है कि वो लेवल इतना ही कर रहा है जितना हमारी बॉडी को चाहिए, पेनक्रियाज इतना ही इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हमारी बॉडी इस इंसुलिन को यूज नहीं कर पा रही। ये क्या है? ये टाइप 2 डायबिटीज़ है, और ये मोस्टली अफेक्ट करता है 45 साल या उससे अबव लोगों को, मतलब 45 साल से आयु या उससे ज़्यादा आयु है, एज है, उन लोगों को अफेक्ट करता है। यानी कि बुजुर्ग लोगों को ये ज़्यादा अफेक्ट करता है टाइप 2, क्योंकि उनकी बॉडी इंसुलिन को यूज नहीं कर पाती जो पेनक्रियाज ने प्रोड्यूस किया है। तब भी सेम प्रॉब्लम हो जाती है हमारी बॉडी में। तो देखो मोस्ट कॉमन ये क्या है, उनको होता है ज़्यादा जिनमें ओबेसिटी होती है, यानी कि जो लोग मोटे होते हैं, उनका वेट ज़्यादा होता है, उनकी हाइट के हिसाब से मोटे होते हैं उनको ज़्यादा होता है। और ये किस किस को अफेक्ट करता है हमारी बॉडी में जाके? हमारे मेजर ऑर्गन है 5, उनको अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है डायबिटीज़। किडनी को, किडनी काम करना बंद कर देती है भाई साहब। हार्ट को, हमारा हार्ट की बीमारी हो सकती है इसकी वजह से, हार्ट काम करना बंद कर देता है। ब्लड वेसल्स है जो हमारी, उनको अफेक्ट करता है। नर्वस सिस्टम जो हमारा दिमाग है उसको, आइज़ को, रेटिना को, हमारी आँख को भी प्रभावित करता है डायबिटीज़। अब रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन कौन से हैं देखो, जिनकी वजह से ये डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं और जिनकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है। देखो मोटापा किससे बढ़ता है? जब अनहेल्थी डाइट खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, ये खाएंगे भाई साहब, अनहेल्थी डाइट है, पचाने में ये बहुत ही मतलब ज़्यादा ताकत लगती है बॉडी को, तो अनहेल्थी डाइट हो गई। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जब आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, कोई एक्सरसाइज नहीं करोगे। हार्मफुल यूज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल ज़्यादा पियोगे आप, एल्कोहल पियोगे तो वो भी, एल्कोहल मतलब शराब, दारू, वाइन। ओवरवेट, ओबेसिटी, ये इसका कारण है। तंबाकू का यूज करते हैं, जो तंबाकू का सेवन करते हैं, टबैको यूज, ये भी कारण है डायबिटीज़ होने का। अब देखो ये जो इंडिविजुअल है जो टाइप 1 डायबिटीज़ से अफेक्टेड होते हैं, उनकी देखो प्री मेच्योर मोर्टेलिटी हो जाती है। प्री मेच्योर का मतलब समय से पहले मृत्यु हो जाती है, मतलब लगभग वो 15 से 20 साल एवरेज एज उनकी घट जाती है। जितना वो पहले जीते, अगर डायबिटीज़ होगी तो 15-20 साल कम जिएंगे, पहले ही मर जाएंगे। इंडिया में देखो ये हमने देख लिया, टाइप 1 डायबिटीज़ से जो प्रभावित बच्चे हैं, 95,000 से ज़्यादा चिल्ड्रन ये अफेक्टेड हैं, वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट हैं। हमारे इंडिया ने क्या क्या प्रोग्राम चलाए हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए? देखो एक ये है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक्स। ये कई चीज़ों के लिए चलाया, कैंसर से भी मुक्ति पाने के लिए, डायबिटीज़ से, कार्डियोवास्कुलर जो हार्ट की डिसीज होती है, दिल की बीमारी, स्ट्रोक हो जाते हैं, इनके लिए चलाया। 2010 में ये लॉन्च किया था। 21 स्टेट की 100 डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है। मेजर एनसीडी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती, ऐसी डिसीज़ों को प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए चलाया जा रहा है हमारे देश में। इसका मेन फोकस ये है कि हेल्थ प्रमोशन, लोगों को हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में अवगत कराना, अर्ली डायग्नोसिस, जब भी बीमारी हो जल्दी से उसका पता लगाना, मैनेजमेंट करना उसका। और फंड अलोकेट करती है इसमें गवर्नमेंट, किसके अंडर? एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज फ्लैगशिप पुल के अंडर। स्टेट हैं जो उनको, स्टेट यूनियन टेरिटरी को ये प्रोवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। 60-40 के रेशो में, 60-40 का मतलब है 60% जितना भी खर्चा आ रहा है 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। यानी कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्पॉन्सर्ड, जिसमें दोनों गवर्नमेंट मिलकर, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर खर्चा लगाती हैं, एक्सपेंडिचर उठाती हैं और दोनों ही इंप्लीमेंट करती हैं। और जो हिली स्टेट्स हैं, मतलब पहाड़ी इलाके, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं जैसे सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इसमें 90-10 का रेस होगा, मतलब 90% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी और 10 स्टेट गवर्नमेंट। एक देखो गवर्नमेंट ने फिट इंडिया मूवमेंट चलाया। इसमें क्या है, लोगों को हेल्दी कैसे रहना है इसके बारे में जागरूक कराना है कि अपने आप को भाई साहब फिट रखो, बीमारी वैसी नहीं होंगी। तो यही था इसमें।